वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी हनी कॉम की 9 पोम गार्डन स्नेक एंड द पोएम इज रिटन बाय मुरिल एल सोने। हैव यू एवर सीन अ स्नेक फाइटिंग अ mongoose और गेटिंग इनटू अ होल और स्विमिंग इन द रिवर? तो क्या कभी आपने किसी सांप को नेवले से mongoose से लड़ते हुए देखा है, या फिर उसे उसके बिल में जाते हुए या नदी में तैरते हुए देखा है? Everyone, almost everyone believes that snakes are dangerous. हर एक का मानना यही है कि जो सांप हैं वो खतरनाक होते हैं। Some are, कुछ होते हैं, most are not, लेकिन सारे नहीं होते। Read this poem on a harmless garden snake. और इस पोएम में, इस कविता में ऐसे ही एक harmless, ना नुकसान पहुंचाने वाले गार्डन स्नेक के बारे में बात की गई है। So let's read the poem. I saw a snake and ran away. Some snakes are dangerous, they say, but mother says that kind is good and eats up insects for his food. So when he winkles in the grass, I will stand aside and watch him pass and tell myself there's no mistake. It's just a harmless garden snake. तो यहाँ पोएट बता रहे हैं कि जैसे ही मैंने एक सांप को देखा, मैं भाग गया वहाँ से। मगर कुछ सांप जो हैं वो डेंजरस होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उनकी माँ ने उन्हें कहा कि ये वाला जो सांप है वो डेंजरस नहीं है, ये अच्छा वाला सांप है, ये केवल भोजन के तौर पर कीड़े मकोड़े ही खाता है। सो व्हेन ही विंकल्स इन द ग्रास, इसीलिए जब वो घास पर रेंग रहा था और वहाँ से गुजर रहा था तो मैं पास में ही खड़ा होकर उसको देख रहा था और मैंने खुद से कहा कि यहाँ पर कोई गलती नहीं हुई है मुझसे। ये जो है ये केवल एक हार्मलेस गार्डन स्नेक है, ये जस्ट एक बगैर नुकसान पहुँचाने वाला गार्डन स्नेक है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। वर्किंग विद द पोम, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पिक आउट द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। तो पोएम में से एक ऐसी लाइन को सजेस्ट करिए जिसमें जो बच्चा है वो घबरा रहा है। आंसर, द लाइन इज दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक इज आई सॉ अ स्नेक एंड रन अवे। इसमें से ये जो लाइन है कि मैंने एक सांप को देखा और भाग गया। सेकेंड लाइन, विच लाइन शोज अ कंप्लीट चेंज ऑफ द चाइल्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड स्नेक, रीड इट अलाउड। और वो कौन सी लाइन है जिसमें सांप के बारे में पूरा का पूरा एटीट्यूड ही बच्चे का बदल गया है, व्यवहार जो है उसका बदल गया है? तो आंसर है, आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास एंड टेल माई सेल्फ देयर इज नो मिस्टेक, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। क्वेश्चन नंबर 3, बट मदर से दैट काइंड इज गुड, व्हाट इज मदर रेफरिंग टू? माँ ने कहा कि ये अच्छा वाला है, तो माँ किसके बारे में कह रही है? आंसर है, माँ जो है वो एक हार्मलेस गार्डन स्नेक के बारे में कह रही है। आंसर, द मदर इज रेफरिंग टू द हार्मलेस गार्डन स्नेक। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वर्ड दैट रेफर टू द स्नेक्स मूवमेंट इन द ग्रास। तो ऐसे कुछ वर्ड्स के बारे में बताइए जो सांप के मूवमेंट को, जो घास में वो मूव कर रहा है, कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? आंसर, द वर्ड रेफर टू द स्नेक्स मूवमेंट इन द ग्रास इज विंगल्स। विंगल्स वाला वर्ड जो है उसको रेफर किया गया है स्नेक मूवमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 4 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, से देम अलाउड। तो इसमें कौन कौन से राइमिंग वर्ड हैं? 4 पेयर जो हैं वो बताइए। तो फर्स्ट होगा आपका अवे से, गुड, फूड, ग्रास, पास, और फोर्थ है मिस्टेक और स्नेक। तो ये आपके राइमिंग वर्ड्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्नेक हैज़ नो लेग्स और फीट बट इट मूव्स वेरी फास्ट, कैन यू गेस हाउ? डिस्कस इन द ग्रुप। एक सांप जो है उसके ना तो पैर होते हैं मगर उसके बाद भी वो बहुत तेज़ चलता है, आप बता सकते हैं क्यों? आंसर, a snake has no legs or feet but it moves very fast as it slides over the grass with the help of its scale. इसकी बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं उसके सहायता से ये बहुत तेज़ी से चलता है। लास्ट क्वेश्चन, कैन यू रिकॉल द वर्ड यूज्ड फॉर अ कोबरा लॉन्ग शार्प टीथ, वेयर डिड यू कम अक्रॉस द वर्ड फर्स्ट? तो आंसर है, कोबराज लॉन्ग शार्प टीथ आर लाइक 2 bows or fox that are ready to chase you down. It makes me frightened.
दे आर कॉल्ड फैंक्स। फैंक्स होते हैं डंक, जो ये फन मारते हैं जिससे पॉइजन छोड़ते हैं, उसे फैंक्स बोलते हैं। विच इज़ हॉलो ट्यूब अटैच टू द पॉइजनस ग्लैंड ऑन वन साइड। I came across these words as it looks very dangerous and sharp like knife। और ये जो वर्ड्स हैं ये काफ़ी डेंजरस हैं। तो ये पोएम हो गई, इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।